सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन सानिया मेरे साथ बैठ के ब्लॉग शूट करने वाली है। अभी सामने थोड़ा सा कुछ करने गए, वो आते हैं फिर उनसे मिलाता हूँ आप लोगों को। बहुत दिन हो गए, मेरे ख्याल से हो सकता है 15 या 20 दिन हो गए होंगे कि कोई वीडियो नहीं डाला। एक वीडियो डाला था तो वो भी डिलीट कर दिया था। उसके बाद कोई वीडियो नहीं डाला है। तो आज मिलाता हूँ आपको सानिया से। तो गाइस, फाइनली सानिया आ चुकी है इस कैमरे के सामने। बहुत कैसे? दिन के बाद आई हूँ गाइस। मतलब मैक्सिमम 15 से 20 दिन हो ही गए होंगे, है ना। हाँ, 15, मेरे को भी लग रहा 15 दिन तो हो गए होंगे मुझे भी कुछ। क्योंकि मेरे रोजे रोजे स्टार्ट थे तो फिर मैंने व्लॉग आप लोगों से शेयर नहीं करी, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। शायद अपना मैच वाला व्लॉग गया था लास्ट, है ना। मैच चालू था अपना, हाँ, है ना। शायद इंडिया और में उस जीती टाइम उस मेरी दिन। तबीयत ख़राब थी। फिर उसके बाद से पॉसिबल ही नहीं हो पाया व्लॉग बनाना। वैसे मैंने मतलब ऐसा जो हुआ ना अभी इसके पहले जो मेरे साथ हुआ है, उसके पहले मैंने सोच के मतलब एक दिन पहले ही मैंने नाइट में सोची थी कि अब कल से मैं मिनी व्लॉग्स भी बनाऊंगी और ये बड़े वाले व्लॉग भी बनाऊंगी, और एकदम कंटिन्यू करूँगी। मतलब डेली आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँगी। ये मतलब मैं रोज़ा रखने उठी थी और फिर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने ऐसे पूरी प्लानिंग कर ली थी कि गाइज़ मैं ऐसे ऐसे पूरे व्लॉग बनाऊँगी और मतलब अब ऐसे एक्टिव हो जाऊँगी करके, और ये चीज़ों में सबसे ज़्यादा ध्यान दूँगी। क्योंकि इससे इससे कनेक्टेड मुझे एक बहुत प्यारी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। आगे शेयर करूँगी वो मैं आप लोगों से। बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली है गाइस, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। मतलब 2 सालों की जो मेहनत थी वो मेहनत रंग लाई हमारी। तो मैंने सोची थी कि भाई वो अब मुझे जो मैंने मेहनत करी हो उसका मुझे फल मिल गया है, तो क्यों ना मैं एकदम एक्टिव हो जाऊँ। और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हैं, सब लोगों का भी यही रहता है कि आप एक्टिव हो जाओ, मतलब कंटिन्यू व्लॉग्स डालो, ये सब कुछ। तो मैंने पूरी पूरी टोटल प्लानिंग कर ली थी कि मुझे सुबह कैसे उठना है, कैसे व्लॉग स्टार्ट करना है और एंड कैसे करना है। मतलब डेली का मैंने सोच के रख ली थी, बट ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था गाइस। क्या ही बताऊँ, अभी तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा। और ऐसी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मतलब मैं कैमरा उठा लूँ और जैसे आप लोगों से सब चीज़ें शेयर करती थी वैसे कर लूँ अच्छे से। अभी भी मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ और क्या शेयर करूँ और कैसे सब कुछ बता पाऊँ। तो वो तो बिट्टू थे और बिट्टू ने मुझे बहुत फोर्स करे, तो आज हम लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट कर ही लिए है। और अब ब्लॉग स्टार्ट हुए हैं तो अब कंटिन्यू भी आएंगे ब्लॉग। बट शायद अभी जो मैं पहले जो आपको दिखती थी जैसे दिखती थी, शायद अभी वैसे देखने नहीं मिलूँगी, उतनी एक्टिव नहीं मिलूँगी। और जो मतलब मुझे एक खुशी रहती थी और एक जुनून जो जज्बा रहता था ना व्लॉग बनाने का, वो थोड़ा सा ऐसा डाउन हो गया है ये सब चीज़ें। कॉन्फिडेंस थोड़ा चला गया लोगों के। हाँ, कि पता नहीं, क्योंकि देखो गाइस इंसान खुश रहे ना तो वो ऐसी चीज़ें शेयर करना मतलब शेयर करना चाहता है। और अभी अपन खुशी नहीं है, टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, तो फिर वो कैसे सब कुछ शेयर करेगा, क्या शेयर करेगा। ये सबसे पहले तो माइंड में ये आता ना कि मैं क्या शेयर करूँ। बिट्टू ने मुझे कल भी बोले थे, कल भी मैं घर पे अकेली थी, फिर मेरा कुछ मन ही नहीं हुआ। मतलब ऐसे एक बार मैंने ऐसे मोबाइल उठाई कि कुछ बनाती हूँ कुछ शेयर करती हूँ, फिर मेरी कुछ इच्छा ही नहीं हुई कि मैं कुछ बात करूँ या कुछ बताऊँ करके, तो फिर मैं बता ही नहीं पाई। आज भी कॉलेज से आए तो इनका मन नहीं था बनाने पर मैंने बोला। और बहुत टाइम मतलब एनुअल फंक्शन था मेरा जब गई थी मैं कॉलेज, जब से आज गई थी। और अभी भी अब मेरे मतलब 4 तारीख से पेपर आने वाले हैं गाइज। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरा यही टेंशन मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है, तो मतलब मैं कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे घर को कितने, मैनेज 4 तारीख करूँ। से पेपर है ना? कितने दिन है आज? आज की तो 8 या 24 10 तारीख दिन है है। ना। 5-6 दिन रह गए बस। तो क्या होगा अभी, तो आगे जो भी कुछ होगा शेयर करेंगे आपसे। अभी थोड़े तो ऐसे ही व्लॉग्स मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि आपकी पुरानी वाली शानू दी अभी वापस लौटते लौटते थोड़ी लेट हो जाएंगी आपके पास। बट बस कुछ नहीं, अब सब लोग यही समझा रहे हैं और मेरे भी माइंड में यही आ रहा है कि कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। तो इसलिए ठीक है, जो हो गया उसको पीछे छोड़ते हैं और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दुनिया तुमको कभी चैन से रहने नहीं देंगी, ये चीज़ तो मुझे पता चल गई है। और गाइस वो जो दिन हुआ है ना मेरे साथ, उसके बाद मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे ऐसे सामने आ गए हैं ना, मतलब लोगों की रियलिटी मेरे सामने आ गई है कि वो इंसान क्या है, कैसा है, मैं किसको क्या समझती थी और क्या नहीं करके। तो
ठीक है, ठोकर ठीक है, लगने जो से हो ही गया सो इंसान हो को गया। पता चलता है। तो ठोकर मुझे लगती तभी पता बहुत चलता है कि बड़ी क्या होता ठोकर है। लगी, बहुत बड़ी, छोटी मोटी भी नहीं, मुझे बहुत बड़ी ठोकर लगी है। और मुझे पता चल गया है और अब मुझे इतना समझ में आ गया है कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपना जो काम है उस पर ध्यान देना है, फोकस करना है। और मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ के दिखाना है, सभी लोगों को कुछ करके दिखाना है। मतलब कि मेरे साथ मेरे बिट्टू जो है, वो जो खड़े हैं मेरे साथ, मेरा जो साथ दे रहे हैं, मतलब तो मतलब उनको भी मेरा प्राउड खुद फील का भी होना यही है चाहिए यार ना। कि मैं सानू को आगे बढ़ता देखूं, मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता देखूं, ताकि मुझे मतलब इनको कभी मेरी ज़रूरत ना हो, इसलिए नहीं, मैं। ऐसा तो नहीं, आपकी तो ज़रूरत हमेशा रहेंगी। ये तो रहेंगी, बट बट मेरा ये है कि अपने पैरों पे खड़े रहोगे ना तो अच्छा हाँ रहेगा। देखो, मतलब आज के ज़माने में ना सबको अपने अपने पैर पे खड़ा होना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया ज़रूरी है। है। वो बेटी हो चाहे बहू हो चाहे कुछ भी हो, मतलब लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, जेंट्स लोग तो रहते ही है ऑलरेडी, बट लड़कियों को भी बहुत ज़रूरी हो गया है। और बहुत से मतलब हस्बैंड्स ऐसे हो गए हैं कि वो अपनी वाइफ को अच्छे से मतलब अपने पैरों पे खड़ा कर दे रहे हैं। और बहुत से मम्मी पापा भी है जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे लिखा रहे हैं और अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। मतलब बहुत से लोगों की आजकल ये सोच हो गई है कि हमारी बेटी कुछ करेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, उसके बाद हम शादी करेंगे। ऐसा भी आजकल हो कोई गया है। कुछ भरोसा नहीं है ना, इसलिए सब चाहते हैं कि सब अपने अपने पैरों पे खड़ा रहता अच्छा है। हाँ, और ज़रूरी है गाइस, अपन अपने पैर पे खड़े रहना तो एक अपने को अपने अंदर से एक अलग फीलिंग आती है। और अभी मेरी फीलिंग तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, अब मुझे भी थोड़ा फील होने लग गया है कि नहीं, मैं अपने आप पे मतलब अपने उसमें हूँ कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ करके। और बस अभी थोड़ा मुझे कॉलेज वॉलेज पे ध्यान देना पड़ेगा, पेपर वेपर पे। और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अभी ठीक हो रही है। और डार्क सर्कल गाइस, तो आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। बट अभी कैमरे में बहुत कम कैमरे में दिख नहीं रहे आ हैं। रहे उतने, बट ज़्यादा है। और गाइस, मैं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरा फेस भी ऐसा छोटू छोटू सा हो गया, पता नहीं। और इतने दिन के बाद मैं कॉलेज गई थी, अभी मैं थोड़ा कॉलेज पे फोकस दूंगी। और मैंने सोची थी गाइस कि इस बार मैं ईद इतने अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी ना कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ तक कि मैंने कपड़े भी ऑर्डर कर दी थी, मेरी सभी फ्रेंड्स लोगों को भी बोल दी थी, घर की चीज़ें भी ऑर्डर कर दी थी, सब कुछ हो गया था मेरा। बस मैं ईद इस बार बहुत अच्छी सेलिब्रेट करने वाली थी, बट मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब सेलिब्रेट कर पाऊँगी। पता नहीं यार गाइस, क्यों ऐसा हो गया। और चलो देखेंगे, क्या ही अगर बताऊँ मैं। सेलिब्रेट करेंगे तो दिखाना आपने। क्या ईद सेलिब्रेट करोगे तो दिखाना आपने कि कैसे कर रहे हो। कर ही नहीं पाऊँगी, मुझे तो लगता है कि मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी कि मैं मतलब ईद सेलिब्रेट कर पाऊँ या फिर नए कपड़े भी पहन पाऊँ। यहाँ तक भी हिम्मत नहीं, मतलब मुझे ना ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि ऐसा है अभी या कुछ मेरा त्यौहार आने वाला है करके। पता नहीं अब पिछली बार कुछ। तुमने किए थे ना अच्छे से। हाँ, आप कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे मुझे कि सही बात है कि ऐसा कुछ हो जाए तो कितना वो लगता है क्या। तो बस यही है कि मैं ज़्यादा कुछ बातें तो शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शेयर करने जाती ना मैं तो मेरा ही मन एकदम भारी हो जाता है। और मैंने सोच के रख ली गाइस, मैंने आप लोगों से पहले भी बोली थी कि मैं एक भी ब्लॉग्स ऐसे नहीं डालूँगी और ऐसे वीडियोस नहीं डालूँगी जिसमें मतलब मेरा रोता हुआ हो हाँ, या इसके पहले सैड बोले। ब्लॉग्स हो या ऐसा कुछ हो। तो इसलिए अभी भी मैं अपने मन को बहुत समझा के और बहुत टाइम बाद ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ कि ताकि मैं ब्लॉग्स में रोते हुए ना दिखूँ। और आगे भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कभी अपने व्लॉग्स में सैड मतलब जो सैड नाम की चीज़ होती वो डालूँ ही ना, वो ऐसे व्लॉग्स ही ऐसे ना दिन डालूँ। आए ना कि कभी सैड वाले वीडियो बनाना पड़े। और क्या बोलते, तो क्योंकि मेरे व्लॉग्स देख के अगर किसी के फेस पे स्माइल आती है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे व्लॉग्स देख के अगर किसी को कोई सैड होता है या किसी को रोना आता है तो ये गलत बात है ना, क्योंकि उन लोग मेरा व्लॉग्स इसलिए देखते हैं कि उनको खुशी मिले। और अभी मैं अगर ऐसे ब्लॉग्स डालूँ, ऐसा करूँ या कोई भी ऐसे ब्लॉग्स डाले तो सैडनेस नहीं आना चाहिए। मेरा तो ये किसी के फेस पे कोई रोए ना, किसी के फेस पे सैडनेस आए ही ना, सब लोग खुश रहे अच्छे से अच्छे से मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करके जिए। और क्या बोलूँ, अब बिट्टू बोलेंगे। तो गाइस, मैंने तो बहुत कोशिश किया कि सानू जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए और जल्दी जल्दी रिकवर हो भी गई है। और आज वीडियो भी बनाया है हमने। समय के साथ साथ होना पड़ा है गाइस, नहीं तो मुझे भी अपने आप पे भरोसा नहीं था कि मैं इतने जल्दी मतलब ऐसे रिकवर हो जाऊंगी। क्योंकि देखो, मुझे व्लॉग्स बनाना, घर मैनेज करना, कॉलेज पे ध्यान देना और भी बहुत सी चीज़ें, सब इतने सारे प्रेशर है तो मुझे
तो अपने आप को संभालना पड़ेगा ही ना। और मुझे संभालने वाले जो बिट्टू जो है मेरे साथ, तो इसलिए मुझे मैं बिट्टू को देखते हुए भी कहीं ना कहीं अपने आप को इतनी जल्दी वो करी हूँ, क्योंकि बिट्टू का अभी सीजन चालू है और मैं अगर ऐसे सैड रहती थी और रोती रहती थी ना तो बिट्टू का मन नहीं लगता था। मेरा मन उधर बिट्टू, काम में नहीं लगता, इसलिए हाँ, मैंने उनको बोला मतलब थोड़ा सब बहुत बातें काम समझाई। करते थे और आ जाते थे, फिर मैं फ़ोन लगाती थी आ जाते थे, या फिर बिट्टू मुझे बार बार फ़ोन करते थे। तो इसलिए मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा गाइस। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, सही में। सानू को एक्टिव कर दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करें और सानिया का हौसला बनाए रखें, ताकि आप लोगों से वो डेली वीडियो शेयर कर पाए। तो यही सब तो बोलूँगा। बस गाइस, हम लोगों ने आप लोगों से हमारा जो भी मतलब अभी तक की जो बातें थी, जो आप लोगों से शेयर करने की थी, वो बातें सब कुछ शेयर कर दी। और मेरा ये है कि ठीक है, अब जो कुछ हो चुका है सब पीछे की बातें पीछे छोड़ दो तो ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मुझे पीछे पलट के कुछ देखना भी नहीं है ना, पीछे के बारे में कुछ बातें भी नहीं करना है। वैसे तो मुझे बहुत कुछ शेयर करना था, बट अब मैं चाह रही हूँ कि ठीक है ना, ये निगेटिविटी से दूर रहो और दूर रखो और दूर रहने दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो क्योंकि अगर मैं ऐसी चीज़ें डालूँगी तो ऐसे ही कमेंट आएंगे, फिर ऐसे ही पढ़ूँगी, फिर और ऐसे ही मेरे माइंड पे टेंशन आएगा, ये सब कुछ होगा। तो काहे के लिए अपने को टेंशन में घुसना है। कोशिश ये रहे कि बस टेंशन से बाहर रहे, खुश खुश रहे रहें। और खुश रहने दे आगे वालों को, तो ज़्यादा वेस्ट रहेगा। और खुश रखे, अगर व्लॉग्स देख के कोई खुश रहे तो ज़्यादा बेस्ट है, यही मेरा वो है। तो बस आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स करना गाइस की, ताकि मैं पहले जैसे और अच्छी एक्टिव हो जाऊँ। और आप लोगों के कमेंट्स देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो आप लोगों ने प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना। और मेरी एक पहली कोशिश है व्लॉग स्टार्ट करने की, तो मैंने व्लॉग तो स्टार्ट कर ही दी हूँ। अब कल परसों से और आगे व्लॉग्स आते रहेंगे आप लोगों के लिए। जैसा भी जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो गाइस, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।